साबिक बलोच अलहदगी पसंद गुलजार इमाम शंबे की कौमी धारे में शमूलियत को 1 साल मुकम्मल हो गया। अलहदगी पसंद दहशतगर्द लीडर गुलजार इमाम शंबे को 2023 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया था। दहशतगर्द ने कौमी धारे में शमूलियत से पहले 2017 में जाली दस्तावेजात पर भारत का तवील दौरा किया, जहां उसे जज्बाती बलोच नौजवानों को दहशतगर्द बनाने के लिए भारी सरमायाकारी और जदीद ट्रेनिंग दी गई थी। गिरफ्तारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उसने अपनी 15 साला दहशतगर्द सरगर्मियों पर निदामत का इजहार किया था। गुलजार इमाम शंबे ने पहाड़ों पर रूपोश गुमराह नौजवानों को अपनी तरह कौमी धारे में शामिल होने का मशवरा भी दिया। साबिक बलोच अलहदगी पसंद गुलजार इमाम शंबे की कौमी धारे में शमूलियत को 1 साल मुकम्मल हो गया है। अलहदगी पसंद दहशतगर्द लीडर गुलजार इमाम शंबे को 2023 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उसने अपनी 15 साला दहशतगर्द सरगर्मियों पर निदामत का इजहार किया था। गुलजार इमाम शंबे ने पहाड़ों पर रूपोश गुमराह नौजवानों को अपनी तरह कौमी धारे में शामिल होने का मशवरा भी दिया था। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे, 1 साल मुकम्मल हो गया है और आलमी सतह पर भी इस चीज़ को उजागर करना चाहिए कि यहाँ पर अगर कोई अलहदगी पसंद है तो उसको उकसाया भारत से जाता है। ये एग्जैक्टली ये कंटिन्यूएशन है जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी रही है। अगर आप देखें बलूचिस्तान स्पेशली भारत ने टारगेट किया और उससे पहले कुलभूषण का केस था जो बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट केस है, सारी दुनिया के सामने वो पकड़ा गया और रॉ ऑपरेट कर। दूसरा, चूंकि बलूचिस्तान की एक डेवलपमेंट की फेज चल रही है और भारत को भी पता है कि अगर ये बहुत ज्यादा डेवलप होता तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान मिलके जो है इकोनॉमिक इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि भारत की फिर यहाँ नहीं चलेगी। तो इस हिस्से में आई थिंक ये सपोर्ट रही। लेकिन जो यूथ है स्पेशली जिन्होंने गन उठाई, सब नेशनलिस्ट ग्रुप ने, उन्होंने आहिस्ता से रियलाइज करना शुरू किया। गुलजार इमाम शंबे का जो केस है इसको अगर देखा जाए तो इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आई थिंक बड़ा रोल प्ले किया, उसमें पेनिट्रेट किया गया नेटवर्क्स को, फिर कन्विंस किया गया। अभी वो मेन स्ट्रीम हो गया। अगर देखा जाए कि बलूचिस्तान बलोच नेशनलिस्ट आर्मी बेसिकली इसको हेड करते थे और उसके अलावा जो ब्रास बनाई भारत ने बलोच राजजोई संगर, उसके भी एक कोऑर्डिनेटर रहे। मेनली तो ये कॉन्ट्रैक्टर थे और फिर बाद में जर्नलिस्ट भी रहे हैं। तो मिडिल ऑर्डर को भारत ने टारगेट करना शुरू किया क्योंकि जो बड़े सरदार हैं लाइक अब्राहम बुगटी है या बाकी मरी ट्राइब के कुछ लोग हैं बाहर बैठे हुए, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली भारत की नजर में सही उनको डिलीवर नहीं कर रहे थे, इसलिए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को उठाया गया। लेकिन खुशाइन चीज ये है कि अभी बलोच यूथ ने रियलाइज करना शुरू किया है कि अगर वो मेन स्ट्रीम में आते हैं और पाकिस्तान की डेवलपमेंट का हिस्सा मतलब एक स्टेक होल्डर बनते हैं तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान जब डेवलप करेगा आगे तो उसी में इसका फायदा है। और मिलिटेंसी का मेनली कोई फायदा नहीं है यूथ को। अभी देखें आगे रैकोटेक का बड़ा प्रोग्राम आ रहा है, इंशाल्लाह 2-3 साल में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, तो ये बलूचिस्तान के यूथ के लिए ही फायदा मिल जाएगा। ग्वादर पोर्ट है, इसकी कनेक्टिविटी है, तो हर लिहाज से आई थिंक ये जो गुलजार इमाम शंबे का और उसको फिर फॉलो किया सफाद मंगलजई ने जो नंबर 2 थे इसी ग्रुप में बलोच नेशनलिस्ट आप कह लें जो आर्मी थी। सो ये 2 बहुत बड़ी आई थिंक उनका ब्रेक हुआ नेटवर्क और उसके अलावा बेशुमार इंफॉर्मेशन आई। इसीलिए आपने देखा है कि मिलिटेंसी पे कंट्रोल करने में काफी हद तक कामयाबी और 2 स्नीक अटैक्स हो रहे हैं। मेरे लिहाज से ये साल देखा जाए तो इसमें मजीद डेवलपमेंट्स होंगी और मजीद जो बिल्डर यूथ है वो इंशाल्लाह मेन स्ट्रीम में आएगी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकार साहब डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।